नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। बॉलीवुड साथियों, बॉलीवुड में एक ट्रेंड सा बन गया है कि हमारे हिंदू समाज के जितने भी देवी देवता हों उनका मजाक कैसे उड़ाया जाए। और मैं ये इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता कि खाली हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं का जो है मजाक उड़ाते हैं। किसी भी धर्म के देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड के अंदर एक प्रथा बन गई है। और फिर जब भारत की जनता और भारत के 135 करोड़ लोग जब उस फिल्म का बाइकआउट करते हैं तब उन सबको मिर्चे लगते हैं। अब जैसे कुछ लोग लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट कर रहे हैं और कुछ लोग लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइकआउट करने वालों की संख्या ज़्यादा है और समर्थन करने वालों की संख्या कम है। क्योंकि एक बड़ा जो समुदाय है, एक बड़ा जो समर्थन है, वो लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट इसलिए कर रहा है क्योंकि आमिर खान के जो है वो कुछ पुराने विवादित बयान हैं, जिसमें से आपने पीके फिल्म अगर देखी है तो पीके फिल्म के अंदर किस तरह वो हमारे भगवान शिव को दौड़ा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो कलाकार को दौड़ा रहे हैं, लेकिन अगर कलाकार को दौड़ा रहे हैं तो वो शिव का स्वरूप है। और हमारे धर्म के अनुसार शिव तो मान्यताओं पे चलते हैं, हमारा पूरा धर्म तो मान्यताओं पे ही चलता है ना साथियों। श्री राम थे, ये मान्यता है। श्री कृष्ण थे, ये मान्यता है। श्री राम का स्वरूप था, एक मान्यता है। श्री राम धनुष लेते थे, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र बांसुरी लेते थे, ये एक मान्यता है। तो उसी तरह भगवान भोलेनाथ बागंबर पहनते थे, त्रिशूल लेते थे, डमरू लेते थे, गले में उनके सर्प होता था, मस्तक पे चंद्रमा होता था। ये कल्पना है, ये एक मान्यता है जिसको हम सब पूजते हैं साथियों। अब उस कैरेक्टर को अगर आप दौड़ाओगे तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? बिल्कुल हुई, और लोगों ने उसका भी बहिष्कार किया। अब वो बात करते हैं कि हमने और धर्म का भी किया, तो और धर्म का भी करना गलत है। क्यों किसी धर्म पे आप जा रहे हैं? अगर आप इतने महान कलाकार हैं, भारत की जनता के रुपयों से अपना घर चला रहे हैं, भारत की जनता ने आपका नाम बनाया, भारत की जनता ने आपको शोहरत दी, दौलत दी, इज्जत दी, नाम दी, दुनिया में पहचान दी, अगर उस भारत की जनता की आपको भावनाओं की कदर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आमिर खान जैसों का बॉयकॉट होते रहना चाहिए। उसके साथ ही आमिर खान के साथ एक विवाद जुड़ा कि उनकी पत्नी किरण राव कहती थी कि मुझे भारत में डर लग रहा है 2014 के बाद से। तो 2014 के बाद से भारत के अंदर ग्लोबली कैसा दिक्कत हो गई कि आपको डर लगने लगा, जबकि आप आमिर खान, आप पद्म विभूषण, आप पद्मश्री, आप भारत रत्न में नॉमिनेटेड हो चुके हैं, आपको न जाने कितने अवार्ड मिल चुके हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, सरकारी सुरक्षा में आप रहते हैं, सरकारी गनर आपके घेरे में रहते हैं, कई पर्सनल बाउंसर आपने रखे हैं, और आपकी पत्नी कह रही है कि मुझे भारत में डर लग रहा है। तो ये बयान सीधे सीधे बताता है कि आप भारत की जो स्थिति है, भारत की जो वास्तविक पोजीशन है, उसको पूरी दुनिया में डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबली आप भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे ऐसा स्टेटमेंट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप भारत के एक नामचीन अदाकार हैं, आप एक नामचीन कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकारों में आपका नाम है। पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है, आपके फैशन को फॉलो करती है, जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनने लगती है, जैसे आप बाल खींचते हैं वैसे बाल खींचने लगती हैं। तो अगर आप जैसे लोग जिनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी ग्लोबली है, पूरी दुनिया में है, अगर उनकी पत्नी कहेंगे कि मुझे भारत में डर लग रहा है, तो लोग समझेंगे पूरी दुनिया के अंदर कि सच में भारत में ऐसा माहौल होगा कि अब आपको डर लग रहा है। अब जो लोग कहते हैं कि बॉयकॉट आप फिल्म का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म एक एक्टर की नहीं होती है। सही बात है, फिल्म में बॉलीवुड के सिर्फ एक एक्टर नहीं होते, पूरी बॉलीवुड की टीम होती है, क्रू मेंबर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, सिंगर होते हैं, क्रू मेंबर होते हैं, क्रू स्टाफ होता है, कैमरा मैन होता है, लाइटिंग मैन होता है, मेकअप मैन होता है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। इन सब को मिलाकर एक फिल्म बनती है। लेकिन उन सभी लोगों को ये जब पता है कि इस तरह का कलाकार जब इस तरह की चीज़ें पूरे देश भर में परोस रहा है, तो आपको भी समझना चाहिए कि इस तरह के कलाकार के साथ आप काम मत करिए। बॉयकॉट करने का सीधा सा मतलब ये है। अच्छा, बहुत सारी फिल्में हैं, उनका तो बॉयकॉट नहीं किया गया किसी ने। आरआर का किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, केजीएफ 2 का भी किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का भी किसी ने बॉयकॉट नहीं किया। बॉयकॉट व्यक्ति विशेष का इसलिए किया गया क्योंकि उस व्यक्ति विशेष ने, यानी कि आमिर खान ने कुछ भूतकाल में ऐसी चीज़ें की जिससे हमारे और पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनके सेंटिमेंट को हर्ट्स हुए। जब उनकी भावनाएं आहत हुई तो हम उनको मार तो सकते नहीं हैं, ना हम उन पर मुकदमा लिखा सकते हैं, ना हम उनकी सर तन से जुदा कर सकते हैं। वो हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारा परंपरा नहीं है। लेकिन हमारी परंपरा जिस तरह से, हम उस तरह से बॉयकॉट करेंगे। अभी हाल ही में ऋतिक रोशन ने एक ऐड बनाया जोमेटो के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं महाकाल से नॉनवेज की थाली मंगा रहे हैं। अगर आप लोग सोचिए कि अगर वो महाकाल के अलावा किसी भी अन्य धर्म की, जबकि नहीं कहना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ जबकि नहीं कहना चाहिए, मगर वो अगर महाकाल के अलावा किसी अन्य देवी देवताओं का नाम वो लेके बता देते कि मैं वहाँ से थाली मंगा रहा हूँ, तो उनका सर कलम हो जाता और उनके ऊपर 5 करोड़ का फतवा हो जाता। और ये सत्य है, ऐसा हुआ है।
लेकिन जब महाकाल का नाम लिया तो उनको लगा कि बच जाएंगे। अब जब ऋतिक रोशन का हुआ तो तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर कलाकार आ गए उनको बचाने के लिए। तो अब पूरा भारत भी अपने इष्ट देवी देवताओं के सम्मान में जब पूरे बॉलीवुड का बायकॉट कर रहा है तो सबके मिर्चें लग रही हैं। आप कलाकार हो ना, आप कला का प्रदर्शन करो। आप अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करोगे, राजनीति में पढ़ोगे, धार्मिक सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली बातें करोगे, बयान दोगे, ऐसे एड्स बनाओगे, तो भाई हम भी आपका बहिष्कार करेंगे। हम आपको मार नहीं सकते, हम आप तक पहुंच नहीं सकते, हम आपकी कमर जरूर तोड़ सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ अब सभी साथियों को कि जितने भी ये बॉलीवुड के एक्टर जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हो आप उसका बहिष्कार करिए। वो अगर किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं तो आप उसका बहिष्कार करिए। वो अगर किसी कंपनी में उनके कुछ शेयर हैं, कुछ भी वो ऐड करते हैं तो आप उसका बहिष्कार करिए। इनकी कमर ज़रूर टूटेगी। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, हर प्लेटफॉर्म पर डालिए ताकि हमारे देश के युवा जागरूक हो सके। नमस्कार।